इसके पहले थी मैं हष्ट पुष्ट, जब चलती थी पेट्रोल से, कर दिया मेरा इंजन डैमेज E20 एथेनॉल से। जबरन चल रही केंद्र में ईडी पार्टी की सरकार, जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी है, ये उनके कुकर्म का परिणाम है। ये जो कार यहाँ खड़ी है, जो अगर सरकार 2% का कह रही है तो मान के चलिए मैडम 20% की तो गड़बड़ी है। अगर वो 3% कह रही है तो मान के चलिए 30% की गड़बड़ी है। हमारी मेहनत की कमाई से खरीदी हुई गाड़ी पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उस पर एक्सपेरिमेंट करो। किससे जवाब चाहते हैं E20 के पेट्रोल पर? मैं पहले बता दूं, अपना परिचय बता दूं, मेरा नाम प्रभाकर पोखरियाल है, मैं उत्तराखंड से आता हूं। उत्तराखंड से स्पेशली यहाँ पर आए हैं, यहीं पर रहते हैं? मैं रहता यहाँ से हूँ, मैं उत्तराखंड का जिक्र क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा। हमारे यहाँ के सौरभ जोशी हैं, यूट्यूबर है, करोड़ों लोग इंटरनेशनल लेवल पे उनको जानते हैं। आज सरकार कह रही है कि हाँ कुछ दिक्कतें आ रही हैं, 3%, 5%, 10%। सौरभ जोशी पहले ऐसे वो थे, यूट्यूबर थे, जिनके करोड़ों लोग जिनको जानते हैं, जिनका एक नाम है। जब उन्होंने लाइव डेमो अपनी गाड़ी का दिखाया तो इस सरकार के सारे जो मंत्री थे, जो सब पूरी सरकार, पूरी ये जो टोल आर्मी इनके पीछे पड़ गई और उस सौरभ जोशी पे इतना प्रेशर बनाया कि उनको अपनी स्टेटमेंट वापसी लेनी पड़ी। आज वही सरकार जिसने सौरभ जोशी को बोला कि नहीं आपने गलत किया, आपने सरकार को बदनाम किया, आज वो सरकार मान रही है कि 2% या 3%। अब मैं इनका 2 और 3% भी सरकार का बताना चाहूँगा, क्योंकि जो अगर सरकार 2% का कह रही है तो मान के चलिए मैडम 20% की तो गड़बड़ी है। अगर वो 3% कह रही है तो मान के चलिए 30% की गड़बड़ी है। और ये छोटी बात नहीं है, हर बंदा, गरीब से गरीब बंदा गाड़ी लेता है, चाहे छोटी गाड़ी ले चाहे बड़ी गाड़ी ले, और ये बड़ा मुद्दा है और इसको उठाना चाहिए। और हर बात को ऑपोजिशन से नहीं तोल देना चाहिए, हर किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि ये मोदी विरोधी है। हम भी इस देश के नागरिक हैं, इसीलिए मैंने सौरभ जोशी की बात करी, जिसको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। यार तुम उसको उस पर दबाव डाल दिया, तुमने बोला कि नहीं अपनी बात वापस लो, तो ये सरकार की तानाशाही गलत है। क्या नाम है सर, क्या करते हैं? मेरा नाम राहुल भदौड़िया है, मैं लोकसभा उपाध्यक्ष हूँ, आप यूथ विंग से। अच्छा, यहाँ पर जो मुद्दा चल रहा है E20 का, ठीक है, उससे सहमति जताते हैं? जो ये मुद्दा चल रहा है E20 का, हम सहमत इस वजह से हैं क्योंकि ये बंद होना चाहिए। क्योंकि E20 के हम खिलाफ है। जब सरकार हमसे पूरा पैसा ले रही है तो ओरिजिनल पेट्रोल क्यों नहीं दे रही है? हमसे ही पेट्रोल खरीद के। सरकार तो ये कह रही है कि इससे प्रदूषण कम होगा, किसानों को फायदा होगा सर, और जो इम्पोर्ट होता था पेट्रोल उसमें भी कमी आएगी। सरकार तो ये तर्क देके इसलिए इस पेट्रोल को जो है लागू किया गया है। इस बात पर सहमति जताते हैं कि नहीं? कोई सहमति नहीं है इस बात से। और आप ये देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा, नॉर्थ ईस्ट में भी वीडियो देखी होगी, कितना पोल्यूटेड हो गया है। वहाँ के लोगों में देखा है कि पत्तों के ऊपर तक जो इतनी मोटी मोटी काली परत जमी हुई है, जो आसपास का पानी दूषित हो रहा है। ये कोई इथेनॉल में अच्छा नहीं है कि देश के लिए। जब पेट्रोल से गाड़ियाँ चल रही है तो उस पर एक्सपेरिमेंट क्यों? एक मकान के बाद जो मकान के बाद जो गाड़ी, एक सपना होता है लोगों का कि भाई घर में गाड़ी होनी चाहिए। वो 5 साल की किस्त करवाते हैं, 3 साल की किस्त करवाते हैं कि भाई हम किसी उस चीज़ को हम चला रहे हैं। तो इस फैसले के लिए मैं तो ये कहता हूँ, गडकरी जी जो आगे लाके 85%, 100% इथेनॉल पे साइन कर रहे हैं। जब इनके इस्तीफे की बारी आई, जैसे आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देखा होगा, अब जो उनके इस्तीफे की बारी आने लगी तो पीछे हट गए। जी मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। जब फाइल पे साइन करने और सबसे आगे तो आप ही आ रहे थे कि मैंने फलानी फाइल पे साइन कर दिया है। आप उसको पहले देख नहीं रहे, उस देश का कितना नुकसान हो रहा है। हमारी मेहनत की कमाई से खरीदी हुई गाड़ी पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उस पर एक्सपेरिमेंट करो। क्या नाम है, क्या करते हैं? मेरा नाम लखपत राय एडवोकेट है, मैं फरीदाबाद से आया था। आज ये E20 का जो मुद्दे पे जो मीटिंग थी, हम फरीदाबाद से पूरी टीम के साथ आए हैं। मैं आम आदमी पार्टी से वार्ड अध्यक्ष हूँ अपने फरीदाबाद में। यहाँ जो E20 के बारे में जो बताया गया है, सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में अगर यही हाल इस पेट्रोल को लेकर रहा तो हमारी गाड़ियाँ मतलब डैमेज हो चुकी होंगी कम्प्लीटली। आप सभी जानते हैं कि एक मिडिल क्लास मैन बड़ी मुश्किल से 10-15 साल की छोटी छोटी सेविंग करके वो एक गाड़ी खरीदता है कि अब उसका परिवार को वो गाड़ी में अपना शेयर कराएगा। लेकिन ऐसे में उसकी गाड़ी का जो ये E20 जो पेट्रोल बनाया गया है, एथेनॉल जो पेट्रोल बनाया गया है, इस तरीके से उसको नुकसान पहुंचाएगी कि उसकी जीवन भर की जो छोटी छोटी सेविंग करके उसने गाड़ी खरीदी वो भी ख़त्म, और उसके परिवार कहाँ किस रात के अंधेरे में किसी जंगल में या बीच सड़क पे वो उसको रुकना पड़ जाए, क्या उसके साथ हादसा हो सकता है। तो इस तरीके की यहाँ पे जो आज बताया गया है, तो हमें ये सचेत रहना चाहिए कि हमें अगले साल तक मतलब 2026 के एंडिंग तक तो कोई गाड़ी ऐसी खरीदे ही ना। क्या नाम है सर, क्या करते हैं? मेरा नाम रामदास है, मैं बल्लभगढ़ से हूँ।
तो मैं भी यही कहूँगा कि भाई सरकार को जो है ये अगर लाना है तो पेट्रोल पंप पे अलग अलग वो चॉइस अलग अलग रख दीजिए। बस जिसको पेट्रोल डलवाना है प्योर वो पेट्रोल डलवाए, जो एथनॉल वाला डलवाएगा वो एथनॉल वाला डलवाए। यही कहना चाहूँगा मैं तो। किससे जवाब चाहते हैं, क्योंकि सरकार तो ये कह रही है कि इससे प्रदूषण भी कम होगा, किसानों को फायदा पहुंचेगा। मगर प्रदूषण की मैं नहीं कह सकता कम होगा या नहीं होगा, मगर गाड़ियों के इंजन, गाड़ियां तो बैठ ही रही हैं और लोगों की शिकायत भी है। सर क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण बहल है। क्या करते हैं? मैं मैडम बिजनेसमैन हूँ। एक्चुअली मैं उन चंद भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिसने ये सब जो E20 का जो खेल शुरू हुआ है उससे पहले ही मैंने अपनी गाड़ी सेल कर दी थी। मेरे पे स्कॉर्पियो थी और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाग्यशाली, उस वक्त तो मुझे बहुत दुख हुआ था कि मैंने सेल कर दी, लेकिन जो आज मेरे दोस्त बताते हैं कि जिस प्रकार से उनकी गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, उसको देखते हुए मैं उन चंद भाग्यशाली में अपने आप को समझता हूँ कि मैंने गाड़ी सेल कर दी, सेल आउट कर दी है। लेकिन मैं अब जो नई गाड़ी लेना चाह रहा था 3 महीने पहले, सोच विचार था मेरे परिवार का कि नई गाड़ी लेते हैं, किंतु जो हालात चल रहे हैं उसके अनुसार मैं अभी इसको पोस्टपोन किया हुआ है। और मैं मोदी जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये E20 पॉलिसी जो इन्होंने लागू की है और जिसे ये और बढ़ाना चाहते हैं, इसको ये तुरंत प्रभाव से वापस लें। और चूंकि मेरा अपनी गाड़ी से बहुत लगाव था, ऐसे ही मैं सोचता हूँ कि हर एक किसी का अपनी गाड़ी से भी एक पारिवारिक लगाव हो जाता है। और गाड़ी भी अगर अपने आप में बात करे तो उसके लिए मैंने 2 लाइनें लिखी। अगर मेरी गाड़ी मेरे पास होती तो वो कहती कि पहले थी मैं हष्ट पुष्ट जब चलती थी पेट्रोल से, कर दिया मेरा इंजन डैमेज E20 एथनॉल से, ना पूछा ना टेस्ट किया सीधा मुझको ये पिला दिया, मेरे अंदर का अंजर पंजर सारा का सारा हिला दिया। नेता ने सेट किया बच्चे को जो T20 करवाता है, दूजे का आया नया नया जो E20 भरवाता है। क्या गलती है मेरी इतनी की बेजुबान सी कार हूँ, पहले चलती थी इटलाती अब हो रही बेकार हूँ। किसने दिया तुमको ये हक कि मुझ पे तुम सब वार करो, जहर डालकर मेरे अंदर मुझ पे अत्याचार करो। E20 की तारीफें करते माइलेज का कहीं जिक्र नहीं, गडकरी हो या हरदीप पुरी जी किसी को मेरी फिक्र नहीं। जिम्मेदारी किसकी इसमें आपस में तय कर लो जी, जिम्मेदारी किसकी इसमें आपस में तय कर लो जी, हमको दे दो खालिश पेट्रोल खुद गन्ने का रस भर लो जी। सर मैं ये जानना चाहती हूँ, पहली बात तो ये जो यहाँ पर कार सजाई गई है, माला पहनाई गई है, इसको यहाँ पर रखने का क्या कुछ आप लोगों का मोटिव है, किस लिए रखवाई गई? ये मौजूदा 12 सालों से अनैतिक जबरन चल रही केंद्र में ईडी पार्टी की सरकार जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी है, ये उनके कुकर्म का परिणाम है। ये जो कार यहाँ खड़ी है, जो इन्होंने जबरदस्ती E20 इथेनॉल का प्रयोग हमारे देश के 30 करोड़ वाहन धारकों के ऊपर किया है, जो आज 30 करोड़ वाहन धारकों के ऊपर वज्रपात हुआ है। पूरा देश जानता है हमारे देश की जनता की जो गाड़ी कमाई है वो 2 कामों में खर्च की जाती है। एक काम मकान बनाने के लिए जो जीवन में एक ही बार होता है, और दूसरा एक 2 व्हीलर या 4 व्हीलर अपने आने जाने के साधन के रूप में खरीदते हैं, जो जीवन में एक ही बार हो पाता है। आज मकान बचा नहीं क्योंकि बुलडोजर चलता है, अब बचा हमारी देश के 30 करोड़ वाहन धारकों के पास वाहन, तो ये देश के जो मैन्युफैक्चरिंग वाहन कंपनियां हैं उन कंपनियों के साथ साठगांठ करके अपनी कमीशन खोरी करने के चक्कर में इन्होंने E20 इथेनॉल का बेजा जबरन इस्तेमाल करवाने के लिए आज इन 30 करोड़ वाहन धारकों को कंडेम करने के लिए ये ऐसा षड्यंत्र किया गया है, ताकि देश के लोग वाहन धारक मजबूर हो जाएं और नई गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से खरीदें। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।